हेलो साथियों, स्वागत करते हूँ आपको बीबी एकेडमी में। तो जैसे ही आप लोग बहुत कमेंट्स कर रहे थे कि रिगार्डिंग कि एसएससी जेई का प्रिपरेशन कैसे करें, और वो सब चीज़ें मैं आपको हेल्प बताने के लिए ये वीडियो आया हूँ लेकर। और मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी आ गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन बात मानिए, अब रेगुलर वीडियो आता रहेगा जो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा कि कैसे चीज़ें तैयार करें, क्या कैसे करें। तो ये वीडियो केवल कमेंट्स के लिए है, तो मैं आपके कमेंट्स लूँगा और जो भी मेरा सजेशन रहेगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे जो दोस्त हैं राकेश पाल जी ने, उन्होंने पूछा कि प्रीवियस ईयर की बुक कौन सी बेस्ट है। देखिए, मैं मैकेनिकल से हूँ, तो मैं प्रीफर करता था अपने प्रिपरेशन के दौरान यूथ पब्लिकेशन का मैं लगाता था बुक। यूथ पब्लिकेशन का एई और जेई की बुक आती है, तो वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देता था, और जितने थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितने थे एसएससी जेई, सब कुछ मिल जाते थे टेक्स्ट बुक पे। और जो भी अदर पीएसयू और एई के एग्ज़ाम होते हैं ना, वो भी आपको वहाँ पर टेस्ट के रिगार्डिंग टेस्ट के साथ मिल जाते हैं। तो आप उसको भी साथ साथ में प्रिपेयर करते रहिए। और एक और बुक मैं बता देता हूँ आपको, मैकेनिकल में आर एस खुरमी करके होती है। आर एस खुरमी की ऑब्जेक्टिव बुक होती है, तो वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं अपने टेक्निकल के लिए। तो अगला कमेंट हम देख लेते हैं, खान जबीर जी का है। उन्होंने पूछा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक परचेज करें फॉर मैकेनिकल। तो मैं आपको पिछले ये जो पिछला कमेंट था, मैं उसको देखकर आपको बता दिया था कि आप क्या फॉलो कर सकते हैं। होपफुली आप उसको फॉलो करें। और सेम आयुष शुक्ला जी ने भी पूछा है मैकेनिकल के लिए कौन सी बेस्ट बुक है, मैंने बता रखा है। और मनोज यदुवंशी ने पूछा है कि आपने रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज में की है या हिंदी में। देखिए, क्या होता है कि कभी कभी कुछ सिनोलिज्म आ जाते हैं, कुछ ऐसा चीज़ आ जाता है, तो मैं उसको हिंदी में, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप हिंदी में करना चाहते हैं कि इंग्लिश में, आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं चेंज करके, मैं कभी हो सकता है कोई इंग्लिश का वर्ड हो गया, वो हिंदी हमको ना पता हो, तो वहाँ करने के बाद वो मालूम हो जाता था। जैसे मुझे याद है कि एसएससी जेईई मेरे में कोई इंग्लिश करके कुछ सर्प का मतलब स्नेक के रिलेटेड लिखा था, लेकिन वो इंग्लिश में लिखा था, तो मैं नहीं पकड़ पा रहा था उसको। जैसे ही मैंने हिंदी किया तो वो समझ गया मैं कि हाँ, ये स्नेक के रिलेटेड है। तो मैं सिनोलिज्म का था शायद, कुछ ऐसा था, तो वो मैं कर दिया। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप भी फॉलो करें। अपने दोस्त शैलेंद्र प्रताप जी ने पूछा है कि सर टेक्निकल के लिए बेस्ट बुक या कोचिंग बताइए। देखिए, कोचिंग की कोई बात नहीं है। देखिए, मैं विश्वास करता हूँ कि ठीक है, कोचिंग एक गाइडेंस दे सकती है, लेकिन प्रिपरेशन आप ही को करना है, मेहनत आप ही को करना है। कोचिंग वाले मेहनत नहीं करने के लिए आपके कहेंगे, उनका काम है जो वो कर रहे हैं, आपका काम है पढ़ना। अब ये नहीं कि कोचिंग वाले आपको सब कुछ सिखा देंगे और आपको बस जाना है और जाके लेना, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको मेहनत करना होगा। तो कोचिंग के लिए आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैं कोचिंग के, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि मैं कमेंट में मैं कोचिंग के लिए नहीं बोल सकता, किसी भी कोचिंग को आप ये फॉलो करें। तो सभी कोचिंग अच्छे हैं, आपको जो अच्छा लगता है, अफोर्डेबल प्राइस लगता है, आप उसको दें। देखिए, कंटेंट के ऊपर मत जाइए। बहुत सारे कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग मिल रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो ऐसा कोई नहीं कि सब इंस्टीट्यूट अच्छे हैं। आपको कोई भी इंस्टीट्यूट लीजिए और अच्छे से उसको पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। और अगर आप आगे आपको अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो अपने यूजर एलेक्स करके हैं, उन्होंने पूछा है कि सर सिविल में तो मार्क्स मेरे 40 मार्क्स ही आ रहे हैं 100। ठीक है, आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट वीक है, ठीक है। तो अब मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में भी कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं टेक्निकल, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, वो चीज़ आप फॉलो करें। और देखिए, मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप फॉलो किया तो आपको 2 दिन में 3 दिन में 40 से 100 40 से 60 70 से 80 हो जाएगा, नहीं। 40 से 45 हो सकता है, 42 हो सकता है, तो इसका मतलब आप इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि आप अगले एक हफ्ते में फिर एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपके पहले 40 टेक्निकल सही हुए थे और अब 45 है, तो आपने इम्प्रूवमेंट किया है, तो ये एक पॉजिटिव वे में लीजिए और धीरे धीरे करिए। आपको टाइम लग जाएगा, 3-4 महीने बाद आप देखेंगे 40 से 80 आने लगेंगे, 70 आने लगेंगे स्कोर। तो ये चीज़ें हैं। जनरल नॉलेज टेक करके हैं, उन्होंने पूछा है कि मेरे भाई ब्रांच आपकी कौन सी है। तो मैं बता रखा हूँ कि मेरी ब्रांच मैकेनिकल है। टेक्निकल की जैसे हमारे दोस्त हैं रुपेश कुमार, उन्होंने पूछा कि टेक्निकल की 0 लेवल से स्टार्ट करें तो कितने मंथ्स में टेक्निकल की तैयारी हो जाएगी। देखिए रुपेश जी,
आपको समझना होगा, टेक्निकल आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो टेक्निकल एक वास्ट सिलेबस है। अब ऐसा नहीं है कि आप 2 मंथ में कंप्लीट कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आप जो मुझे लगता है कि नियरली अबाउट आपको 1 ईयर लग जाएंगे आपको प्रिपरेशन में। तो 1 ईयर आपको लग जाएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एसएससी जेईई का अगर 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप दीजिए, वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपका टेक्निकल इंप्रूव नहीं हुआ है तो आप अगला 2025 और अदर एई जेईई के एग्ज़ाम के लिए टारगेट करें। लेकिन आपको डेडिकेटेड कम से कम 8 महीने तो लगेंगे अच्छे से टेक्निकल तैयार करने में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, और आगे कमेंट देख लेते हैं। तो रूपक मजुमदार ने पूछा है कि भाई प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मेरा टेलीग्राम आईडी है @1210 @अभी 1210। आप उस पर हमको मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी आगे कुछ भी अगर डाउट आ रहा है, कुछ पूछना होगा, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं हेल्प आपको ज़रूर करूँगा। और मेरे हमारे दोस्त अश्वनी हैं, उन्होंने पूछा है कि जीएस के लिए लूसेंट को पढ़ने का तरीका। देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है लूसेंट का, कि अगर आपने एक बार कहीं क्लास किया या कुछ पढ़ा है लूसेंट में, ठीक है, कहीं थ्योरी आपने एक बार थ्योरी पढ़ा है, तो थ्योरी अगर आप पढ़े हैं तो थ्योरी आपको हेल्प करेगा। एक बार थ्योरी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो चीज़ आपको तब बेनिफिट करेगा। आप डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव बुक में कूद जाएंगे तो नहीं हेल्प करेगा। लेकिन आप एक बार थ्योरी कहीं से भी पढ़ लीजिए, उसके बाद लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक लगाइए, उसको पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ आएगी और आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते चले जाएंगे। तो ये चीज़ है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। संजय पॉलिटेक्निक है, सर बेस्ट ऑनलाइन कोर्स बता दीजिए। देखिए बेस्ट ऑनलाइन मैंने बता रखा है, सभी कोचिंग अच्छे हैं, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि एफोर्डेबल प्राइस पे है, उसको आप ले लीजिए। आपको एफर्ट ज़्यादा आपको अपने तरफ से करना है, कोचिंग वाले नहीं एफर्ट करेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करना है, आपको पढ़ना है। अदर चीज़ें भी कोचिंग वाले हो सकता है 300 पन्ने का कॉपी में पढ़ा दे, वो 300 पन्ने से हो सकता है कि आपके 80% क्वेश्चन लड़ जाएँ, 20% हो सकता है ना है। तो 20% के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो सब लगाना होगा, मॉक देना होगा, जितने नए टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सब सारी, तो वो सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और हमारे दोस्त शिवम नवाकर है, उन्होंने पूछा है कि जैसे मेरा रैंक 114 है, तो उन्होंने पूछा है कि आपका कौन सा ईयर है ये 114 रैंक जो मैं लाया हूँ। तो देखिए मेरा क्या है कि मैं 2022 से प्रिपरेशन कर रहा था इसका एसएससी जेईई का। तो 2022 में मैंने दिया था अटेम्प्ट, उसमें मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया था। मेरे प्री में 110 नंबर थे। मैं मैकेनिकल से हूँ, मेरी कट ऑफ लगभग 123 के आसपास गई थी। तो मैं पिछले साल तो क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन होपफुली इस साल हो गया मैं, तो यही है। और हमारे अदर जो दोस्त हैं फर्स्ट बिंग ह्यूमन करके हैं, उन्होंने पूछा है कि रैंक 114 है तो सीपीडब्ल्यू क्यों नहीं मिला। मैं बता रखा था कि आपको मेरा मैकेनिकल है, मैकेनिकल में इतनी सीट होती नहीं है सीपीडब्ल्यूडी में, अगर सिविल आती तो मिल जाती आराम से। सिविल में 400 प्लस सीट आती हैं, और मैकेनिकल में क्या है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों एलिजिबल होते हैं। और हमारे में इस बार 120 सीट थी, लेकिन उसमें भी कैटेगरी है, तो इस कारण से नहीं मिला। और हमारे दोस्त हैं 5 AM बॉय करके, उन्होंने बोला यू आर जीनियस इन टेक्निकल, थैंक यू। ऐसा कोई जीनियस वाली बात नहीं है, आप भी जीनियस हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप भी जीनियस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे WK साइंस एकेडमी है, उन्होंने बोला है कि वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, धन्यवाद आपको। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आने वाले सारे वीडियो पर आप देखिए, कुछ चीज़ें आप नया चीज़ें सीखेंगे, और अपने कमेंट और प्यार इसी तरह देते रहिए। और हमारे दोस्त हैं सरफिरा टेक्निकल करके, सरफिरा चलिए, उन्होंने पूछा है कि भाई क्या समझते हैं, मज़ा आ गया मुझे, टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग बुक हिंदी में बता दीजिए। देखिए क्या है कि मैं आने वाले टाइम में मॉक इंटरव्यू लूँगा, जो हमारे सिविल के जो दोस्त हैं, वो जो CPWD या MES या सेंट्रल वाटर कमीशन या फरक्का बैराज BRO, बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है SSCI में, अगर सेलेक्ट हुआ तो उनके साथ मैं इंटरेक्शन करूँगा, और उनके साथ उनका समझने का प्रयास करूँगा कि वो टेक्निकल को कैसे पढ़ते थे, क्या टेक्निकल में बुक फॉलो करते हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको वो बताऊँगा। हमारे दोस्त @बोनोनियम ने पूछा है कि 3 मंथ में प्रिपरेशन हो सकता है। देखिए प्रिपरेशन कब हो सकता है, जब आपने पहले से पढ़ रखा है। अगर आप न्यू बिगिनर हैं तो आपको 1 ईयर देना होगा, जो मुझे लगता है 1 ईयर सफिशेंट है।
1 ईयर के बाद आप एलिजिबल हैं, कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। मेरे शॉर्ट नोट्स के PDF मांग रहे हैं, ठीक है। मैं टेलीग्राम अपना ID बता रखा हूँ @अभी1210, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे मैं मिल जाऊँगा। और मैं डेडिकेटेड एक चैनल बनाऊंगा टेलीग्राम पे, आने वाले टाइम में मैं कमेंट में डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अब जितना शॉर्ट नोट्स है मैं सारा चीज़, क्योंकि अभी मेरा DB प्रोसेस चल रहा है तो थोड़ा सा मैं बेस्ट चल रहा हूँ। DB मेरा हो जाए उसके बाद मैं फ्री हूँ, उसके बाद सारा आपका जितना कमेंट्स है, रिलेटेड क्वेरी जितनी आ रही है मैं सारा कंसिडर करूँगा। हमारे दोस्त हैं अभिषेक राज करके, उन्होंने पूछा है कि भाई टेक्निकल कहाँ से पढ़े थे आप। तो देखिए मैं टेक्निकल बता रखा था, टेक्निकल में ऑनलाइन कोचिंग जो यूट्यूब सोर्सेज है उसे यूज किया, उसके बाद मैं अपना नोट्स था उसी को बार बार रिवीजन करता था और धीरे धीरे सीखा शॉर्ट नोट्स का कैसे यूज करना है। टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज में मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है, क्या चीज़ें हैं, और वो हेल्प करती हैं आपको फाइनल एग्ज़ाम में, तो वह सब चीज़ें हैं। और हमारे दोस्त हैं अंतिमा पटेल करके, उन्होंने पूछा है कि सर आप किस कोचिंग से पढ़े। देखिए कोचिंग में बता रखा है, ऑनलाइन यूज किया, बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आप मेरा सजेशन है, आप कोई एक कोचिंग पकड़िए ऑनलाइन, जो भी है 2000, 3000, 4000 का जो भी है चार्ज ऑनलाइन कोर्स का, उसको आप अच्छे से एक किसी कोचिंग का लीजिए, सभी कोचिंग अच्छे हैं, ठीक है। तो आप उसको फॉलो करें, अच्छे से कंप्लीट करिए, जितना बोला जा रहा है, जहाँ से बोला जा रहा है पढ़ने के लिए सारा फॉलो करें जो भी टीचर बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट आपको खुद करना है, मैं बता रखा हूँ, वो चीज़ आप करेंगे तभी होगा, क्योंकि वो चीज़ तो सभी पढ़ रखे हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोग का होता है। और वो क्यों होता है, वो यही होता है कि उन्होंने कुछ अच्छा एक्स्ट्रा पढ़ा है उस चीज़ों से। जैसे एक्स्ट्रा का मतलब कि आपने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा दिया है, जो भी गलती है उसको फाइंड आउट किए हैं, अपना शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाए हैं, तो ये सब चीज़ें थी, तो ये चीज़ें आप फॉलो करें, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा। तो यही था आज का वीडियो का, तो इसी तरह आप प्यार देते रहें वीडियो पे, और जो भी आपके कमेंट्स हैं उसको मैं कंसिडर करूँगा। आगे अपना जो भी डाउट आपके होंगे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।